सूरज की तपिश ने जंगल की हरियाली को झुलसा दिया है। तालाब का जल स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। अब वहां कीचड़ के सिवा कुछ नहीं बचा। चिंगू अपने चीतों के झुंड के साथ मैदान के एक छोर पर खड़ा है। उनकी जीभ प्यास से सूख रही है। दूसरी तरफ भीमदंत के नेतृत्व में हाथियों का विशाल दल तालाब के चारों ओर एक अभेद्य दीवार की तरह जमा है। हवा में धूल के कण तैर रहे हैं। हाथियों की भारी सांसें और चीतों की बेचैनी के बीच सन्नाटा इतना गहरा है कि पेड़ों की सूखी टहनियों के टूटने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। दोनों झुंडों के बीच की दूरी कम हो रही है। चिंगू के सामने पानी की एक बूंद के लिए मौत का खतरा मंडरा रहा है। हाथियों की विशालकाय आकृतियां तालाब को घेरे हुए हैं। कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रहा है। जंगल का यह कोना अब एक बारूद के ढेर जैसा है, जहां बस एक चिंगारी की जरूरत है। चिंगू ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। उसकी आवाज जंगल की शांति को चीरते हुए आगे बढ़ी। जवाब में भीमदंत ने अपनी भारी सूंड को जमीन पर जोर से पटका। सूखी मिट्टी हवा में गुबार बनकर उड़ने लगी। चारों तरफ धूल छा गई। चीते अपनी बिजली जैसी गति का इस्तेमाल करते हुए हाथियों के चारों ओर चक्कर काटने लगे। वे हाथियों की आंखों के सामने से धुंधली लकीरों की तरह गुजर रहे थे। हाथी अपनी भारी सूंड को हवा में तेजी से घुमा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन को मारना चाह रहे हों। जमीन धमकने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी और घोंसलों से पक्षी शोर मचाते हुए आसमान की ओर उड़ गए। धूल के गुबार के बीच हाथियों की भारी चिंगाड़ और चीतों की फुर्ती का टकराव चरम पर पहुंच गया। हर तरफ सिर्फ पैरों की धमक और हवा में सूंड के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी और मैदान अब एक युद्ध का केंद्र बन गया था। धूल के गुबार के बीच चिंगू ने देखा कि हाथियों के भारी पैरों के नीचे तालाब का बचा खुचा पानी अब कीचड़ में बदल चुका है। वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे हाथियों और चीतों के बीच की खाली जगह में छलांग लगा दी। उसने अपने पंजों से जमीन को रगड़ा और दहाड़ते हुए चिल्लाया, रुको, अपनी नजरें नीचे देखो। भीमदंत ने अपनी सूंड हवा में रोकी। चिंगू ने कीचड़ की ओर इशारा किया, हम लड़ रहे हैं, लेकिन देखो, पानी कीचड़ बन रहा है। अगर यह लड़ाई जारी रही तो तालाब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हम सब प्यासे मर जाएंगे। उसकी बात सुनते ही हाथियों के झुंड में हलचल रुक गई। भीमदंत ने अपनी भारी आंखें खोलीं और जमीन पर जमे कीचड़ को देखा। उसने अपने झुंड को शांत रहने का संकेत दिया। चीते भी अपनी जगह पर स्थिर हो गए। हवा में तैरती धूल धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। अब वहां सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। चिंगू की चेतावनी ने युद्ध की गति को पूरी तरह रोक दिया था। भीमदंत ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने अपने झुंड को तालाब के किनारे की ओर मोड़ा। हाथियों ने अपने भारी पैरों से सूखी जमीन को कुचलना शुरू किया। वे अपनी सूंड से मिट्टी को उखाड़कर बाहर फेंकने लगे। जमीन के अंदर से सूखी मिट्टी के ढेले बाहर आने लगे। चिंगू ने अपने झुंड को संकेत दिया। चीते तेजी से तालाब के चारों ओर फैली कटीली झाड़ियों और पत्थरों को अपने पंजों से खुरचने लगे। वे मिट्टी को हटाकर पानी के लिए एक नया रास्ता तैयार करने में जुट गए। हाथियों की भारी ताकत ने गड्ढे को गहरा किया, जबकि चीतों की फुर्ती ने रुकावटों को साफ किया। कुछ ही देर में दूर से बहते हुए पानी की एक पतली धार नई खोदी गई नाली में प्रवेश करने लगी। पानी का बहाव तेज हुआ और मिट्टी के साथ मिलकर वह उस सूखे गड्ढे की ओर बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह छोटा सा कीचड़ भरा गड्ढा एक बड़े जलाशय में तब्दील हो गया। पानी का स्तर ऊपर उठने लगा। दोनों झुंडों ने अपनी मेहनत के परिणाम को देखा। यह केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि दो अलग प्रजातियों के बीच बनी एक नई शुरुआत थी। जलाशय का किनारा अब लबालब पानी से भर चुका है। साफ और शीतल जल की सतह पर सूरज की किरणें चमक रही हैं। भीमदंत सबसे पहले आगे बढ़ा और अपनी सूंड से पानी को छुआ। उसके पीछे हाथियों का झुंड कतार में खड़ा हो गया। दूसरी तरफ
चिंगू और उसके साथी चीते भी धीरे धीरे पानी के करीब आए। दोनों झुंडों ने एक साथ अपनी प्यास बुझानी शुरू की। प्यास बुझने के बाद चिंगू ने भीमदंत की ओर देखा। भीमदंत ने अपनी भारी पलकें झुकाकर चिंगू को सम्मान दिया। चिंगू ने भी अपना सिर नीचे की ओर झुकाया। अब जंगल में कोई दहाड़ नहीं है, न ही जमीन के कांपने की आवाज। हवा में नमी है और चारों ओर एक गहरी शांति छाई हुई है। जंगल फिर से जीवित हो उठा है।